आप जानते हैं ब्रूस ली? कितने लोगों को पता है ब्रूस ली कौन था? How many people know who Bruce Lee was? ब्रूस ली कहता था मैं केवल एक तरह के ओपोनेंट से डरता हूं। Bruce Lee used to say, I only fear one kind of opponents. वो कहता है कि मैं उस अपने प्रतिद्वंदी से नहीं डरता जिसको 10,000 मूव्स आते हैं। He said, I don't fear an opponent who knows 10,000 moves. वो कहता है मैं उससे डरता हूं जिसने एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। कई बार हमें बहुत सारी आयतें आती हैं। Sometimes we know many verses. एक आयत को 10,000 बार प्रैक्टिस करो। Practice one verse 10,000 times. टेक अ स्क्रिप्चर। एक वचन लो. अगर आप बीमार हो एक स्क्रिप्चर। If you are sick, take one verse. अगर आप कंगाली में हो एक आयत काफी है आपको उससे बाहर निकालने If you are in poverty, one verse is more अगर आप than enough to डिप्रेशन take में you हो out. एक आयत काफी है आपको उससे बाहर निकालने If you are in depression, one verse is more than enough. जस्ट वन स्क्रिप्चर। एक ही वचन चाहिए. इसीलिए इस बात को समझिए, ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है। So please understand, this is not a religious Christian book. मैं फिर से कहता हूं इस बात को, ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है। This is not a religious Christian book. You didn't get it. अब समझे Let me नहीं. say it again. दोबारा. ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है। This is not a religious Christian book. ये जीवन की पुस्तक है। This is the book of life. इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने ब्रह्मांड की सृष्टि करी। Through this word, God created the universe. एक धार्मिक किताब की तरह मत खोलिए बाइबल को। Don't open this like a religious book. All right, next point. अगली बात. Meditation gives access to God's light. मनन करना परमेश्वर के प्रकाश में प्रवेश दे देता है हमें. Psalm 119 verses 130 says, the entrance of your word gives light. भजन 119 उसकी 130वीं आयत में लिखा है, तेरे वचन का प्रवेश करना प्रकाश ले आता है. It gives understanding to the simple. वो साधारण को समझ देता है. उसके वचन के खुलने से, ये हिंदी में बहुत अच्छा अनुवाद किया गया है, because entrance जो शब्द है, जो हिब्रू में शब्द है, उसका मतलब है जैसे एक बंद दरवाजा होता है और वो खुल जाता है. This is a very good translation in Hindi. It says it's like a door that opens up for you. आप जानते हैं परमेश्वर ज्योति है. बाइबल कहती है गॉड इज लाइट. You know that God is light, परमेश्वर ज्योति है. और आपको पता है परमेश्वर ने जो कुछ सृष्टि करी है वो लाइट के द्वारा करी है. And whatever God has created, He has created through light. आपकी आत्मा जो है, Your spirit, अगर परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आंखें खोल दे तो आपकी आत्मा क्या है? एक लाइट है. if God opens your spiritual eyes, you will see your spirit is a light. बाइबल बताती है दो चीजें परमेश्वर के लिए, गॉड इज लव एंड गॉड इज लाइट. Bible tells two things about God. It says परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ज्योति है. प्रेम उसका स्वभाव है, लाइट उसका मैटर है जिससे वो बना है. Love is His character. Love is His nature, His character. Light is the component He is made of. लाइट के द्वारा सारे एंजेलिक बीइंग्स, सारे क्रीचर जो प्रभु ने बनाए, वो लाइट इज थ्रू विच गॉड क्रिएटेड. All the creatures, all the angels that God created, He created through light. और उसके वचन में लाइट है. And His word has light. आपको जीवन में जो आज चाहिए वो है लाइट. Whatever you need in your life today is the light. लाइट इज द एंटीडोट टू डार्कनेस. प्रकाश ही समाधान है अंधकार का. द मोमेंट लाइट कम्स इन द सीन, देयर इज नो मोर स्ट्रगल, द डार्कनेस हैज टू फ्ली. जिस घड़ी प्रकाश प्रवेश करता है, संघर्ष नहीं रहता, अंधकार को भागना पड़ता है. Come on, tell your neighbor, say, neighbor, you need the light. अपने पड़ोसी को कहो, पड़ोसी आपको प्रकाश चाहिए. More than you need a house, more than you need a car, more than you need a job, or more than you need a married, a life partner, you need light. जितना आपको घर या गाड़ी या लाइफ पार्टनर या नौकरी, उस सबसे ज्यादा आपको प्रकाश चाहिए. अब ध्यान से सुनिए जो हिंदी में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है. By the opening of your word, light comes into existence. तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है. By the opening of your word, light enters. उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं. The innocent receive understanding through it. बाइबल कह रही है कब तक भोले बने रहोगे? Yeah, the Bible is saying, till when will you stay simple? Get understanding. समझ को ले लो. Get understanding. समझ ले लो.
क्योंकि कई लोग आज केवल ये हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है। अरे अगर समझ ही नहीं है तो ना समझी की प्रार्थना करोगे आप। Because many people want to pray. They say, we want to pray. If you do not have understanding, even the prayers you pray will be filled with without understanding. केवल प्रार्थना करना उत्तर नहीं है। Only praying is not the answer. It's praying with understanding. समझ के साथ प्रार्थना करना उत्तर है. Amen? Amen. तेरे वचन के खुलने से, The opening of your word. यानी जब आप मेडिटेशन करते हो, It means when you meditate. और आप मेडिटेशन कैसे करते हो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। How do you meditate? I'll teach you practically. क्योंकि हमें इतना आदत है ना एक्टिविटी ड्रिवन होने की। Because we are always driven by activities, something or the other happening. आप एक जगह बैठ जाओ शांत, You sit in one place quietly. परमेश्वर का वचन लो, Take और the word. अपने मन में बार बार अपने को उसको बोलना शुरू करो। Take the word and start speaking in your heart again and again. अपने मुंह से हल्के हल्के बोलो, Mutter it from your mouth फिर अपने हार्ट में बोलो सुबह शाम, and then speak it in your heart day and night. सुबह शाम, Day and night. जब तक Until उसकी ज्योति रिलीज ना हो। the light of that word is released in your heart. Amen? मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम मसीह हैं जो मेडिटेशन करते हैं। There are very less believers who meditate. And the key to your spiritual understanding lies there. और आपकी आत्मिक समझ की कुंजी उसी में रखी है. कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं बिना समझ के, ओ प्रभु जी दे दे, प्रभु 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 Many दे दे, people are प्रभु, praying, हालेलुया, दे दे, दे Oh दे, Lord, give me, Lord, hallelujah, give me. We need the light. हमें प्रकाश चाहिए. When you get light in a certain area, you become master in that area. जब एक क्षेत्र में प्रकाश आ जाता है, आप उस क्षेत्र में स्वामी बन जाते हो. You know, I was struggling with poverty. मैं But then गरीबी I से took जूझा. the word and for months meditated the word of God until the light came, and I know I can never be poor again. मैं गरीबी से जूझ रहा था और मैंने वचन को लिया और महीनों तक मनन करता रहा, जिस दिन तक प्रकाश नहीं प्रवेश कर गया, और अब मैं जानता हूं कि मैं दोबारा कभी गरीबी से नहीं जूझूंगा. Why? क्यों? Because I got the light in that area. क्योंकि उस क्षेत्र में मुझे प्रकाश मिल गया. You need the light. आपको प्रकाश चाहिए. And this word, light, is the same word photizo, which Apostle Paul says that God may give unto you the spirit of wisdom and revelation, that the eyes of your understanding may be enlightened. The eyes, photizo. और ये जो शब्द है फोर्टीजो, प्रकाश के लिए जो I'm sorry, it's maybe enlightened. This word is photizo. एनलाइटन जो शब्द है, प्रकाशमान हो जाए, वो फोर्टीजो शब्द है. जब पौलुस प्रेरित कहते हैं तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं. I love how the Passion Translation says it. Passion Translation Let's बहुत put in the अच्छा Passion Translation. It says, break open your word within me. कि अपने वचन को मेरे भीतर खोल डाल. कहाँ खोलता है परमेश्वर आप वचन अपना? Where does God open His word? Within you. आपके भीतर. बोलो आपके मेरे अंदर. अंदर. बोलो मेरे मेरे within अंदर. me, within me. यानी जब तक ये इस लेदर की किताब के अंदर है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है. Until the word is locked in this leather book, it has no power. Don't worship this object. इस ऑब्जेक्ट की आराधना मत करो. Are you getting what I'm saying? समझ रहे हो? जब तक ये लेदर के पेपर के अंदर है, ये आपका जीवन नहीं बदल सकती. Until the word is inside these papers in the leather, it will not change your life. जब ये आपके हृदय के अंदर प्रवेश करता है वचन, भैम, ज्योति निकल जाती है. When the word enters your heart, the light is released. And when light comes, और जब प्रकाश आता है, every form of darkness has to flee. हर तरह का अंधकार भाग जाता है. Amen. Hallelujah. कितने लोग आज हैं जो कहते हैं कि हमें कोई शांति नहीं है? How many people today they say, I have no peace. आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो. Can you pray for me पीस के लिए प्रार्थना कर दो. so that I can have peace?
हम प्रार्थना कर देंगे, आपको शायद पीस भी लगेगा कुछ टाइम तक, We will pray and you will also feel, मगर experience फिर आप peace. घर जाके वही करोगे जो कर रहे हो, वही सोचोगे जो सोच रहे हो, और वही बोलोगे जो बोल रहे हो, But again तो after ज्यादा you, टाइम तक पीस रहेगा नहीं हो. again after you go back home, you will do the same thing you were doing. You will think the same thing you were thinking. You will speak the same thing you were speaking. The peace will not remain for long. कितने लोग यहाँ पे परफेक्ट पीस में रहना चाहते हैं? How many people want to stay in perfect peace? सिद्ध शांति में रहना चाहते हैं. केवल शांति में नहीं, सिद्ध शांति. Not just peace but perfect peace. सिद्ध शांति वो है जहां पे कोई चिंता नहीं है. Perfect peace is the place where there is no worry. अब कई लोग बोलते हैं कि अरे हम तो जॉब करते हैं पास्टर, हम कैसे मेडिटेट करें सुबह और शाम? Yeah, many people say, I'm working, pastor, I'm doing a job. How can I meditate day and night? आप जानते हैं मेडिटेशन बहुत सिमिलर है. मेडिटेशन एक्चुअली में कितने लोगों ने चिंता करी है? इस जगह में हाथ दिखाइए मुझे. अगर आपने कभी भी चिंता करी अपनी लाइफ में, हाथ दिखाइए. How many people here have ever worried in their life about something? कभी भी आपने चिंता करी है? हाथ दिखाइए ऐसे. Anyone who has ever worried in life? बस Show तो of आप hands. सब जानते हो मेडिटेट कैसे करना. So all of you understand how to meditate. यही ध्यान लगाना है. This is what meditation जब आप means. बार बार किसी चीज को सोच रहे थे कि आपकी उसने नींद उड़ा दी, When you kept on thinking something again and again that you could not sleep anymore. आप आखिरी उस थॉट से सोए है कैसे होगा? फिर आप सोए, फिर सब सुबह उठे तो सबसे पहले वो थॉट आपके अंदर है. You slept with that thought, oh how will it happen, and you wake up in the morning, that is the first thought you thought. कितने लोगों ने करा है? तो आपको ध्यान लगाना आता है. So every one of you knows how to meditate. तो आप कह रहे हो कि So you मैं are saying- ऑफिस जाता हूं, मैं कैसे मेडिटेट करूं? ऑफिस जाके जब सुबह शाम चिंता कर सकते हो, तो ऑफिस जाके सुबह शाम परमेश्वर का वचन मनन कर सकते हो. So those of you who say, I work, I go to office, how can I meditate? If going to office you can worry about things day and night, you can also meditate on the word day and night. क्योंकि ध्यान से सुनिए, Hear carefully. जितनी एनर्जी चिंता करने में रखती है, उतनी ही एनर्जी परमेश्वर का वचन मेडिटेट करने में भी लगती है. The amount of energy it takes you to worry about something is the same amount of energy it will take you to meditate on the word of God. Amen. Isaiah 26:3. ये शायद 23 उसका 3, It 26 says- का 3 माफ कीजिए. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. और यहाँ लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे रहे, तुझ पर ठहरा रहे, उसे तू पूर्ण शांति में रखता है. Amen. जब आप उसके वचन पे मनन करते रहते हैं दिन और रात, When you keep meditating on his word day and night, उसका एक प्रकटीकरण क्या है? one of the outcomes You of will that, start to experience perfect peace. आप सिद्ध शांति को अनुभव करने लगोगे. इसीलिए इस बात को समझिए, ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है. So please understand, this is not a religious Christian book. मैं फिर से कहता हूं इस बात को, ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है. This is not a religious Christian book. You didn't get it. आप समझे Let me नहीं. say it again. दोबारा कर. ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है. This is not a religious Christian book. ये जीवन की पुस्तक है. This is the book of life. इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने ब्रह्मांड की सृष्टि करी. Through this word, God created the universe. एक धार्मिक किताब की तरह मत खोलिए बाइबल को. Don't open this like a religious book. ये हमारे जीवित रहने का आधार है. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मगर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है. This is the basis for us to be alive. The word of God says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Amen. और जितना लाइट को आप कैरी करते हैं अपने अंदर, And the amount of light you carry within, उतना you start to walk in dominion. that is the amount of dominion you will start to walk in. आपको पता है, अगर परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले, If God will open your spiritual eyes right now, हर कोई व्यक्ति इस समय अलग लाइट से चमक रहा है. each person here is shining with a different light. कोई 0 वॉट का बल्ब है, Somebody is a 0 watt bulb, कोई 10 वॉट का है, somebody is a 10 कोई watt, 20 वॉट का है, 20 watt, कोई 100 वॉट का है, 100 watt, कोई 1000 वॉट का है. 1000 watt.
और ये डिपेंड करता है कितना वचन आपके हृदय में छुपा हुआ है। And it totally depends on how much word is hidden in your heart. और आप जानते हैं आत्मिक जहां में And do you know in the spiritual world, जितने भी क्रीचर्स हैं, जितने भी, all the creatures that exist, वो एग्जैक्टली जानते हैं they exactly know द लाइट दैट यू एमिट। जो प्रकाश आपके अंदर से निकल रहा है उसको। Amen. Amen. That's why there, one time I was seeing a vision and I was just saying, Lord, I just want to see you. Where are you in this vision? एक बार मैं एक दर्शन देख रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप कहाँ हैं, मैं आपको देखना चाहता हूँ इस दर्शन में। And he said, और उसने कहा, don't seek me here. मुझे यहाँ मत ढूंढ। He said, seek me in my word. उसने कहा, मुझे मेरे वचन में ढूंढ। In my word, I will manifest myself to you. मेरे वचन के द्वारा मैं तुझ पर प्रकट करूंगा अपने आप को। Because let me tell you what happens. क्योंकि बताता हूँ क्या होता है। There are many Christians who are not spiritually mature. क्योंकि बहुत से मसीही लोग हैं जो आत्मिक रूप से सयाने नहीं हैं। And all that they want to do is they want to see a vision. और उनको बस दर्शन देखने से मतलब है। But there is no word in them. पर उनके अंदर कोई वचन नहीं है। And they can very easily get deceived in the spirit realm. और आत्मिक दुनिया में वो बड़ी आसानी से धोखा खाएंगे। Because there are beings in the spiritual realm क्योंकि that can easily deceive you. क्योंकि आत्मिक दुनिया में से प्राणी है जो आपको आसानी से धोखा दे सकते हैं। If the word is not hidden in you, अगर वचन आपके अंदर छुपा हुआ नहीं है, you will not even know if that experience was from God or was it a counterfeit experience. तो आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि ये अनुभव परमेश्वर की ओर से था या किसी कहीं और से। That's why there have been so many cults. इसीलिए इतने सारे कल्ट बन गए। Because they kept their experience above the written word of God. क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव को लिखित वचन से भी ऊपर रख दिया। But when you fill your heart with the word of God, लेकिन जब आप अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भर देते हो, what will happen? क्या होगा? Jesus will manifest himself to you. यीशु अपने आप को प्रकट करेंगे आपके ऊपर। He will manifest himself to you. वो अपने आप को प्रकट करेंगे। So look, okay, so I'll tell you practically. अब आपको practically क्या करना है? I'll tell you what you have to do. आप प्रार्थना करते हैं, वो एक अलग समय है। You pray, that is a different time. मगर आप You can sit in a comfortable chair, नीचे बैठ सकते हैं, जैसे आप comfortable हैं वैसे बैठ जाइए। आप एक आरामदेह जगह पर, कुर्सी पर, नीचे जहां बैठना है बैठ जाएं। And just take the word And take the वचन को ले and just speak to yourself. और अपने आप से बोलें। Speak to yourself. अपने आप से वो वचन बोलें। Saturate your being with that word of God. अपने प्राण को भर दे उस वचन से। It can be 15 minutes, it can be half an hour. 15 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है। And you will see that as you fill yourself with the word, और आप देखेंगे जब आप अपने आप को वचन से भर रहे हो, and now you went to your office, और अब आप दफ्तर गए, and you are not even thinking about it, और आप सोच भी नहीं रहे हो, but still that word is going in your पर heart. फिर भी वो वचन आपके अंदर चल रहा That होगा। word is going in your heart. वो वचन आपके अंदर चल रहा होगा। You close your eyes, अब आंखें बंद करोगे, and that word is going in your और heart. वो वचन चल रहा है आपके दिल में। That word is going in your वो heart. वचन चलता जा रहा है अंदर। What is happening? क्या हो रहा है? You're growing spiritually. आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हो। You're growing spiritually. आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हो। Encounters will happen. अनुभव होंगे। Don't run for encounters. अनुभवों के पीछे मत भागो। Labor in the word. वचन में मजदूरी करो। So that when an encounter happens, you are mature enough to judge if this encounter is right. ताकि जब आपके आत्मिक अनुभव होते हैं तो आप सयाने हो ये परखने के लिए कि ये सही है या नहीं। You know, one of my friend, and he was a pastor. He is a pastor. मेरे एक मित्र जो pastor हैं, And he would constantly see these visions that Jesus is coming on a horse. वो लगातार ये दर्शन देखा करते थे कि यीशु एक घोड़े पर आ रहे And he's angry. हैं और गुस्से में हैं, And he's telling him और उनसे कह रहे हैं that you have not been faithful. कि तू विश्वास योग्य नहीं रहा, And constantly rebuking him. और लगातार उसको हमेशा डांटते रहते हैं। It came to a point where he decided, I'm going to commit suicide. वो उस जगह पर आ गए जहां उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। He said, I brought such a bad name to Jesus. उन्होंने कहा मैंने यीशु के नाम की नामधराई की है। And he went to his room वो अपने कमरे में गए to end his life. अपने जीवन को अंत And करने as के he लिए। went in his room, जब वो अपने कमरे में गए and he saw on the left side, he's seeing this
Jesus on the horse. और बाईं ओर वो देख रहे हैं उस यीशु को जो घोड़े पर है, He was angry. जो गुस्से में था। And on the right side, he saw Jesus standing. और दाहिनी ओर उन्होंने यीशु को खड़ा हुआ देखा And he said, my son, और उसने कहा, मेरे बेटे, there has been counterfeit Jesus speaking to you all this while. वो नकली यीशु था जो तुझसे झूठ बोलता है तब से। I have loved you with an everlasting. मैंने तुझसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया है। God completely set free. वो पूरी तरह आजाद हो गए। You have to become mature in the spirit realm. आपको आत्मिक दुनिया में सयाना होना होगा। Don't just run after encounters. अनुभवों के पीछे मत भागो, सिर्फ Labor in the word of God. वचन में मजदूरी करो। That's the only labor in the new covenant. नई वाचा में एकमात्र यही मजदूरी करने को दी Labor गई, in the word. उसके वचन में मजदूरी करो। Because what happens? The word gives you understanding of the spiritual realm. क्योंकि क्या होता है, वचन आपको आत्मिक दुनिया की समझ देता है। Your senses will become so sharp. आपकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज होंगी काम When करने I में। began to meditate the word of God, suddenly I began to sense angels in my room. I began to sense demons in people. So what was happening? The word in you gives you the understanding, the ability. जब मैं वचन पर मनन करने लगा तो अपने कमरे में स्वर्गदूत जैसे ही प्रवेश करता उसको परख लेता, किसी में दुष्ट आत्मा होती उसको परख लेता। वो वचन पर मनन करना आपको क्षमता देता है। Amen. Psalm 1, let's see verse 2 and 3. भजन 1 उसका 2 और 3 Are we learning something? कुछ सीख रहे हैं हम? Yeah. But his delight is in the law of the Lord, पर उसका आनंद परमेश्वर की व्यवस्था में है, and in his law he meditates day and night. और उसकी व्यवस्था पर वो दिन और रात मनन करता रहता है। When you find your delight in the word, जब वचन में आपको अपना आनंद मिलने लगेगा, when you start to eat it, जब आप as उसको खाएंगे, bread, जब आप इसको रोटी की तरह खाने लग जाएंगे, when you eat it like bread, और अगर आपने वचन कुछ दिन तक नहीं पढ़ा, और and if you did not read the word for some days, तो आपको दोष भावना नहीं होगी, आपको भूख लगेगी। then you will not feel guilty but you will feel hungry. आपने अगर रोटी नहीं खाई, आपको दोष भावना होती है? If you don't eat food, do you feel guilty? नहीं, क्या होता है? No, what do you feel? भूख इतनी तेज लग जाती है You feel such कि hunger अगर घर पे कोई नहीं भी हो that even if there's no one in the और house आपको रोटी नहीं भी बनानी आती, and you don't even know how to cook, तो भी आप किचन में जाके कुछ ना कुछ बनाओगे। even then you'll go to the kitchen and try to make something. The hunger will compel you. आपको मजबूर कर देगी। I pray that the hunger of the word of God will overtake you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर के वचन की भूख आप पर हावी हो जाए। Amen. That you will start feeling hungry for the word of God. कि आप परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हो जाएं। You will find your delight in the word of God. आपको अपना आनंद परमेश्वर के वचन में मिले। Delight. आनंद। Amen. आमेन। When you will start to meditate the word, you will start to find your delight in the word of God. जब आप वचन पर मनन करने लगोगे आपको वचन में आनंद मिलने लगेगा। It is no longer I have finished 2 chapters. फिर बात ये नहीं होगी मैंने 2 चैप्टर पढ़े आज। No, you are finding your delight. नहीं, आपको मजा आएगा उसमें। Amen. His delight is in the law of the Lord, उसका आनंद परमेश्वर के वचन में है, and in his law he meditates day and night. और उसकी व्यवस्था पर वो दिन रात मनन करता है। He shall be like a tree planted by the rivers of water, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया that brings forth its fruit in its season, और अपनी ऋतु में फलता है, whose leaf also shall not wither, जिसके पत्ते भी नहीं मुरझाते, and whatever he does shall prosper. और जो कुछ वो पुरुष करता है उसमें वो सफल होता है। Whatever he does, can you see how prosperity is always connected to meditating the word of God? जो कुछ वो करता है उसमें वो सफल होता है। कि आप देख सकते हैं कैसे सफलता हमेशा वचन पर मनन से जुड़ी हुई है। Can you see that? देख सकते हैं If you meditate the word of God, अगर आप वचन पर मनन it करोगे is not possible that you will not live successfully. तो संभव नहीं है कि आप
सफलता में ना जियो। That means you can be a doctor इसका मतलब आप डॉक्टर हो सकते and हो you'll be the best doctor. और आप सबसे उत्तम डॉक्टर होगे। You can be a pastor आप पास्टर हो सकते and हो you'll have one of the most vibrant ministries. और सबसे जीवन से भरी सेवकाई होगी You can आपकी। be a teacher आप एक शिक्षक हो सकते and you हो will be one of the best teachers. और सबसे अच्छे टीचर्स में से होगे आप। Amen? Amen. Whatever you do. जो कुछ आप करते हो। Psalm 119 verses 162. भजन 119 उसकी 162वीं आयत। I rejoice at your word as one who finds great treasure. जैसे कोई बड़ा खजाना पाकर आनंदित हो जाता है वैसे मैं तेरे वचन को पाकर आनंदित होता हूं। We have to come to a place where we learn that this is our real treasure. हमें उस जगह पे पहुंच जाना है जहां हम समझ जाएं ये हमारा असली खजाना है। Not the paper of land in your तिजोरी. जो तिजोरी में आपके जो जायदाद के कागज हैं वो नहीं, आपका जो 3 4 5 6 7 8 बेडरूम घर है वो नहीं, मगर उसका वचन, but his word, उसका वचन, his word हमारा ट्रेजर है. is our treasure. Amen. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां तुम्हारा खजाना है And वहीं Lord, तुम्हारा हृदय भी होगा. Lord Jesus said, wherever your treasure is, there your heart will also be. कई बार लोग आते हैं कहते हैं पास्टर जी हमसे पढ़ा ही नहीं जाता, Sometimes people say, Pastor, I cannot read the word. हमसे वचन पढ़ा ही नहीं जाता. I am not able to read the word at all. क्यों पढ़ा जाएगा आपसे? Why would you be able to read आपका it? खजाना है ही नहीं वचन, It is not your treasure तो at आपका all. हृदय वहां नहीं है. So your heart is not in it. वचन को अपना खजाना बना लो, हृदय अपने आप उसके पीछे जाएगा. Make the word your treasure and your heart will also be in it. Amen. Write down another powerful point. Meditation on the word takes us from natural realm to unseen realm. एक और शक्तिशाली पॉइंट है, इसको लिख लें। मनन करना हमें स्वाभाविक दुनिया से अलौकिक दुनिया में ले चलता है। यीशु मसीह ने कहा मैं दरवाजा हूं. Jesus said, I am the door. Right? यीशु मसीह कौन है? Who is Jesus? वचन. The word. जब आप वचन को मनन करके आत्मिक जहां में प्रवेश करते हो वो लीगल एंट्री है आत्मिक जहां में. When you meditate on the word of God and enter the spirit realm, it is the legal way to enter the बहुत spirit सारे realm. जादू टोना तांत्रिक ये सब भी जाते हैं आत्मिक जहां में, बट वो इलीगली जाते हैं. Many witch doctors also enter the spirit world, but they enter it illegally. मगर जब आप वचन पे मेडिटेट करते हो तो आप क्या करते हो? दरवाजा खुल जाता है एंड थ्रू द डोर यू एंटर इनटू द स्पिरिट realm. But when you meditate on the word, the door opens and you enter the spirit world. That's a legal way. ये कानूनी तरीका है। Amen. The Father has so much to show you. पिता के पास इतना कुछ है आपको दिखाने के लिए। Amen. He has so much to reveal to you. उसके पास इतना कुछ है आप पर प्रकट करने के लिए। One day I remember I was just meditating on the word of God. एक दिन मुझे याद है मैं वचन पर मनन कर रहा था And then I was on my bed और मैं अपने and I बेड पर don't था। even know. I was just talking to the Lord and just telling him. और मैं प्रभु से बात कर रहा था, उनसे कह रहा था। And suddenly I entered into a vision. और अचानक से मैं एक दर्शन में प्रवेश कर गया And I heard a knock और मैंने एक दस्तक in सुनी that experience. उस अनुभव में। And I'm seeing that I am with my entire family. So my mom and dad are there. My wife is there. और मैं देख रहा था मैं पूरे परिवार के साथ हूँ, मेरे माता पिता, मेरी And somebody पत्नी, is सब। knocking on our door. और कोई हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। And I went out to open the door. मैं बाहर जाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ। And the moment I opened the door, जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ, this is the first time I saw Jesus. ये पहली दफा है जब मैंने यीशु को देखा। And the moment I opened the door, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, I saw the Lord standing there. मैंने प्रभु को सामने खड़ा देखा। And the moment I saw him, और जैसे ही मैंने उनको देखा, without my doing it, I just fell at his feet. बिना मेरे किए हुए मैं उनके पांव पर गिर गया। Like your knees has no more strength. I understand what John says in Revelation. That's exactly what happens. जैसे आपके घुटनों में जान ही नहीं बची हो, जैसा यूहन्ना लिखते हैं, मैं समझ गया प्रकाशित वाक्य में। And I fell at his feet. मैं उनके पांव पर गिर पड़ा। And he lifted me up. उन्होंने मुझे उठाया And I'm so amazed and astonished because as I'm getting up, I'm carefully observing his face. और मैं बहुत हैरान था जब मैं उठ रहा था, उनके चेहरे को देख रहा था ध्यान से।
He does not look white at all. वो बिल्कुल भी सफेद नहीं दिखते हैं, He looks more like us. वो हमारी तरह दिखते हैं. No offense to any white people. किसी भी I'm just telling you what I see. जो मैं देखा वो बताओ. And he said, let's go inside. उन्होंने कहा अंदर चलते हैं. And we came inside हम अंदर आए घर के and he just sat. और वो बैठे. And my family is just saying things that in my understanding was, what are you even saying to him? और मेरे परिवार के लोग ऐसी बातें कर रहे थे जो नहीं समझ में कर रहे थे कि ये बातें क्यों कर रहे हो प्रभु से. You know, in that experience, my mom is saying to him, Lord, you know that boy wanted to go to MBA and he prayed and he got admission in MBA. और मेरी मम्मी बता रही थी कि उस लड़के को MBA करना था, उसने प्रार्थना किया, उसका एडमिशन हो गया. And he would just smile and he would just nod his head. और वो मुस्कुराकर अपना सर हिलाते. And I'm getting angry now. और मुझे गुस्सा आ रहा था. I'm like, God has come to our house. God! मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आया हमारे घर में. And you are talking about somebody's MBA? और आप किसी के MBA की बात कर रहे हैं उनसे. And in that experience, और उस अनुभव में it is like his feet has this magnet. और ऐसा था जैसे उनके पाँव में चुंबक लगी हुई है. I just want to fall at his feet and worship him. मैं बस उनके पाँव पर गिरकर आराधना करना चाहता था. Just want to fall at his feet. If I can just explain, it was like every cell in my body was worshiping him. अगर कुछ कह सकता हूँ तो यही कह सकता हूँ कि मेरे शरीर का हर एक कण उनकी आराधना कर रहा था. And I'm just feeling this desire, and I'm thinking in my heart, these guys are just saying, like what I feel is, it's so silly what they are saying. और मैं ये महसूस करता कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही साधारण सी बात है. And I never saw the Lord interrupt even once. He is the best listener. और प्रभु ने एक बार भी किसी की बात को टोका नहीं. वो सबसे अच्छे सुनने वालों में से है. If you feel, कई लोग कहते हैं अरे हमारा क्वेश्चन बहुत सिली है, not with God. अगर आपको लगता है आपका सवाल बड़ा ही मूर्खता से भरा है, प्रभु ऐसा नहीं सोचता. And when everybody, he heard everyone, and I'm like, और उन्होंने सबको सुना और मैं इंतजार कर रहा था. just want to fall at his feet. बस मैं उनके पाँव पर गिरना चाहता था. And then he got up and stood in front of me. मेरे सामने खड़े हुए And he said, son, और कहा बेटा what is better? क्या बेहतर है, You see me like this or in my glory? मुझे ऐसे देखना है आप मेरी महिमा में मुझे I देखना. said, Lord, in your glory. मैंने कहा प्रभु आपकी महिमा And I में. just came out of that. और मैं उस अनुभव से बाहर आ गया. But how did that start? लेकिन ये शुरू कैसे हुआ था? By me just meditating the word of God. बस मैं उसके वचन पर मनन कर रहा था. Amen.